मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरनवाला से है और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को बांट सकूँ। और आप जितने खुशखबरी प्रोग्राम को देख रहे हैं या इस प्रोग्राम को मुसलसल देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ इस प्रोग्राम में। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम की बातों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और यकीनन खुदावंद का कलाम ही हमारी ज़िंदगी में तब्दीली, बरकतें, खुशियाँ, सलामती लाने का बायस है, क्योंकि ये ज़िंदा खुदा का कलाम है जिसमें ताकत है और कुदरत है। आज एक नए पैगाम के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज का पैगाम नए अहदनामे में से है। और आज हम जो इस पैगाम के लिए तलावत करेंगे वो मुकद्दस लूका के इंजीली बयान में से है। तो आएँ खुदा के मुकद्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसका 16वां बाब उसकी 19वीं आयत से 31वीं आयत के आखिर तक तलावत की जाएगी। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसका 19वां बाब उसका 16वां बाब 19वीं आयत से 31वीं आयत के आखिर तक तलावत सुनेंगे। आए खुदा के मुकद्दस कलाम में देखें क्या लिखा है। खुदावंद का कलाम फरमाता है, एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान व शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाज़ा पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मोआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम कर कि लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। अब्राहम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़ई है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस है बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा कि उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ए बाप अब्राहम, हां, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, किस मौजू पर बात करने जा रहे हैं। आज का पैगाम अमीर आदमी और गरीब लाजर की जिंदगी के बारे में है। आप मेरे साथ रहिएगा। आपको इस पैगाम में से चंद ऐसी ऑब्जर्वेशन, चंद ऐसे हकायक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो आपको इस हवाले को समझने में मदद देंगे और मेरा ईमान है कि आपके लिए बरकत का बायस होंगे। हवाला लंबा है, काफ़ी ज़्यादा आयात हैं, लेकिन कलाम को सुने। कलाम अपनी तफसीर आप ज़्यादा दफ़ा करता है। इसके बाइबल की बातें सीखने के लिए बाइबल को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है।
اس کے متن کو پڑھیں، اس کے سیاق و سباق کو پڑھیں، تو یہ آپ کی سمجھ میں آئے گا، خدا کا روح آپ کو سکھائے گا اور آپ سمجھ پائیں گے۔ پہلے نمبر پر بہت دفعہ سوال کیا جاتا ہے، کچھ لوگ اس بیان کو، اس حوالے کو کہتے ہیں کہ یہ تمثیل ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ تمثیل نہیں ہے۔ دونوں طرف بڑے قابل لوگ کھڑے ہیں، جو مانتے ہیں تمثیل ہے، کچھ کہتے ہیں تمثیل نہیں ہے۔ میں نے اس پر بڑے علماء کو پڑھنے کی کوشش کی، مجھے اتفاق نظر نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار، اس کا شروع ایک دولت مند تھا، جسٹ لائک ونس اپون اے ٹائم، یعنی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اس طرح سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ تمثیل ہے، لیکن کسی تمثیل کے اندر بھی، تقریباً بائبل کے نئے عہد نامے کے اندر کسی تمثیل کے اندر نام استعمال نہیں کیا گیا سوائے اس بیان کے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا، لازر کا نام ہے۔ تو اس لیے دونوں طرف آرگیومنٹس بڑے سٹرونگ ہیں، دلائل بڑے سٹرونگ ہیں کہ کسی تمثیل میں نام استعمال نہیں ہوا۔ آپ تمثیلیں پڑھیں، آپ کو کسی میں نام نہیں ملے گا، فلاں شخص باہر گیا، پردیس گیا، اس نے توڑے دے دیے، بانٹ دیے اپنے نوکروں میں۔ آسمان کی بادشاہی ایسی ہے، ایک بیج بونے والا نکلا، نام کسی میں ذکر کسی میں نہیں آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے جو کہتے ہیں کہ یہ تمثیل ہے، وہ اس کے شروع کے بیانیے کو لیتے ہیں کہ ایک دولت مند تھا۔ یہ جیسے کہانی شروع، تمثیل شروع ہوتی ہے، لیکن نام جب استعمال ہوتا ہے تو پھر چینج ہوتا ہے سلسلہ۔ تو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ حقیقی آیت سے لی گئی ہے۔ یہ سارے بیانات جو ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے۔ نیک سامری اور ساری وہ سٹوری، سارا بیان جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ رستہ خطرناک تھا، ایسا ہوتا تھا، وہاں پر تعلق ہوتا تھا تمثیل کا حقیقت کے ساتھ، ریئل لائف سے ان کا یہ جڑی ہوتی تھی۔ لیکن اس تمثیل کے اندر یا اس بیان کے اندر میں اس کو ایز اٹ از لیتا ہوں کہ یہ درست ہے، اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے چونکہ یسوع نے نام لیا ہے لازر کا۔ پہلے کسی تمثیل میں نام نہیں ہے، اس کو اس طرح سے سمجھیں۔ 3 چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس بیان کے اندر، لازر اور امیر آدمی کا جو بیان یہاں پر کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر 2 زندگیاں، دوسرے نمبر پر 2 منزلیں یا ان کا کہاں پر وہ جاتے ہیں، اور 2 سوال، 2 درخواستیں، 2 زندگیاں، 2 منزلیں، 2 درخواستیں 2 زندگیاں۔ ابھی آپ نے جیسے کلام مقدس میں سنا، میں بیک واپس جانا چاہتا ہوں۔ ابھی ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا، ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا۔ یہ زندگی بڑی زبردست ہے، بڑے اچھے۔ یہ جو دولت مند ہے، ایک جو کریکٹر ہے اس بیان کے اندر، اس پیسج کے اندر، اس کی زندگی بڑی آسائشوں سے بھری ہوئی ہے، بڑا وہ سکھی ہے، دکھ اس کی زندگی میں نہیں ہے، بڑے مہنگے کپڑے پہنتا ہے، شان و شوکت سے رہتا ہے۔ لیکن یہ چیز اسے جہنم میں یا اسے عذاب کی جگہ پر نہیں بھیج رہی۔ یہ اس کو ہرگز ایسے نہ سمجھیں کہ امیر لوگ دوزخ میں جائیں گے اور غریب لوگ جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ فردوس میں جائیں گے یا پیراڈائز میں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، خدا کا یہ منصوبہ نہیں ہے، وجہ کچھ اور ہے۔ جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ ایک امیر آدمی تھا، ایزی لائف تھی۔ اگر آپ مصرف بیٹے کی تمثیل، مصرف بیٹے کا بیان پڑھیں تو یہ جو لکھا ہے کہ دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا۔ یہ روز پارٹی اس کے گھر میں ہوتی تھی، روز اچھی خوراک یہ کھاتا تھا۔ جب مصرف بیٹا واپس آیا اپنے باپ سے، اس نے کہا کہ باپ، میں اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلا سکوں،
मुझे अपने नौकरों की तरह बना ले। मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ हूँ। उसने इकरार किया। बाप ने कहा कि ये मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा हुआ है। जी उठा था, ये खो गया था, अब मुझे मिला है। ये मुर्दा था, अब बहाल हुआ है। तो सुने बाप ने क्या हुक्म दिया। वो भी दूर ही था, बाप ने जब इस्तकबाल किया वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसे गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, बाप मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। यहां पर लिखा है कि पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। ये ज़ियाफ़त, ये जो ज़ियाफ़त का जिक्र है, ये पार्टी का जिक्र है, ये हर रोज़ इस अमीर आदमी के घर में होती थी। बैंक्वेट यानी कि बड़ी ज़ियाफ़त, बड़ा खाना रोज़ाना इसके घर में चलता था। अच्छे कपड़े पहनता था, लेकिन अरगवानी महंगे तरीन कपड़े, हर रोज़ खुशी मनाता था, रोज़ शान शौकत से रहता था। लेकिन दूसरी तरफ एक और ज़िंदगी है, एक और करैक्टर है जिसके बारे में हमने खुदा के मुकद्दस कलाम में से सुना है, पढ़ा है। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। अब लाजर गरीब आदमी है, पुअर गाय, नासूरों से भरा हुआ है और इतनी बेचारगी है कि कुत्ते आकर उसके नासूर चाटते हैं। लाजर के नाम का मतलब है गॉड इज माई हेल्प, खुदा मेरी मदद है। ज्यादातर नाम जो थे वो आप कह लें कि उसके नाम की हकीकत को बयान कर रहे होते थे। उनका ताल्लुक होता था उसके साथ, नाम के साथ। खुदा की मदद, खुदा मेरी मदद है। लाजर के नाम का मतलब ही है कि खुदा मेरी मदद है, गॉड इज माई हेल्प। लाजर का तवक्कल खुदा पर था, उसकी मदद खुदा की तरफ से है। और उसकी मदद, उम्मीद खुदा के साथ जुड़ी हुई है और वो इस लायक भी नहीं था, काबिल भी नहीं था कि वो चल फिर भी सके बड़े मुश्किल हालात में। और लिखा है कि वो लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। इट मीन्स कि वो चल नहीं सकता था, लागर था, कमजोर था, दरवाजे पर फेंक दिया गया था, डाल दिया गया था। और ये दरवाजा छोटा नहीं था, ये मैंशन थी, बहुत बड़ी हवेली, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा गेट, और उस दरवाजे पर ये गरीब लाजर पड़ा हुआ है। और जब ये उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ है तो लिखा है कि उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये उसे आरजू थी कि जो टुकड़े दौलतमंद की मेज से गिरते हैं, ये घर के अंदर नहीं था, बाहर था। तो जो टुकड़े बचते थे वो बाहर फेंक दिए जाते थे या डस्टबिन में या जहां भी, तो वहां से ये अपनी रोटी तलाश करता था, कचरे में से अपनी रोटी तलाश करता था, लेफ्ट ओवर में से, बचे हुए खाने में से ये रोटी तलाश करता था। और लिखा है कि कुत्ते आकर उसके नासूर चाट, ये इतना कमजोर है, इतना लागर है, इतना दुखी है, इतना बेहाल है कि कुत्ते नासूर चाट, लगता है कि उनको मना नहीं कर सकता है। और
दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है, बचे हुए खाने पर गुजारा कर रहा है, कुत्ते नासूर चाटते हैं। और इस बात से यहूदी, उस फरीसी जो है वो बड़े परेशान हुए हैं कि ये नापाक बात कर रहा है, ये नापाक शख्स का जिक्र कर रहा है यीशु मसीह, चूँकि ये बात यहूदियों के लिए कोई अच्छी नहीं थी। 2 मंजिलें। हुआ क्या? कलाम में लिखा है कि और लाजर नाम एक गरीब नसूरों से भरा हुआ था, और ऐसा हुआ कि वो मर गया, और वो गरीब मर गया। अब 2 मंजिलें हैं, ये गरीब लाजर मर गया है। फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मोआ और दफन हुआ, और उसने आलम रवा के गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसे आलम रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर मुआ और दफन हुआ। यानी कि अमीर आदमी भी मर गया, अमीर आदमी मर गया, गरीब आदमी मर गया। और लिखा है कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि अमीर आदमी जब मरा है तो गरीब लाजर पहले मरा है, और कलाम में लिखा है कि उसे लिया गया, और जब वो मर गया है फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया है। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। दौलतमंद भी मर गया, अमीर आदमी भी मर गया, और गरीब लाजर भी मर गया। अब दोनों मर गए हैं। और लिखा है कि जब गरीब लाजर मरा है तो फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया है। अमीर आदमी मरा है, वो आलम अरवा में चला गया है, अजाब की जगह पर है। और कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जब अमीर आदमी अजाब की जगह पर पड़ा हुआ है तो उसने आलम अरवा में से, उसने आलम अजाब की जगह पर से मुब्तला होकर अजाब में अपनी आंखें उठाई, और अब्राहम को दूर से देखा, और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। अब्राहम की गोद में लाजर है, और दूसरी तरफ अमीर आदमी अजाब में मुब्तला है, आलम अरवा में। ये अब्राहम की गोद में ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आखिरी फसा खाते हुए यूहन्ना, जिसे यीशु मसीह प्यार करता था, वो यीशु मसीह के बिल्कुल बगल में गोद में बैठा हुआ था, गोद में साथ बैठा हुआ था, यानी कि इकट्ठे बैठे हुए थे। अब्राहम की गोद में था। अमीर आदमी दफन हुआ है, बाइबल में लिखा है, उसका जनाजा पढ़ाया गया होगा, बहुत बड़ी रस्म होगी, मेमोरियल सर्विस भी शायद हुई होगी, लेकिन गरीब लाजर दफन नहीं हुआ। ऐसे लोग दफन नहीं होते थे, उनकी लाश को फेंक दिया जाता था वादी हनूम में या किसी और जगह पर, जैसे भी उनका असूल था। बड़ी कब्र भी अमीर आदमी की शायद बनाई होगी, लेकिन उसकी रूह अजाब में है, तड़प रहा है, प्यासा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि बाप अब्राहम। 2 सवाल हैं उसके, दो दरखास्तें हैं यहाँ पर। उससे पहले कि 2 दरखास्तों का जिक्र करें, जब यीशु ने कहा कि ये आलम अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला है, अपनी आंखें उठाकर अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। अब फरीसी जब यीशु मसीह ने यह कहा तो वो बड़े नाराज हुए, सरप्राइज्ड हुए, डर गए। उनका ख्याल था कि ये जगह यहूदियों के लिए नहीं है, आलम अरवा, ये तो गैर कौमों के लिए है, जेंटाइल्स के लिए है। यहां पर यहूदी कैसे चला गया? यहूदी का क्या काम है यहां पर? यहूदी नहीं यहां पर जा सकते, लेकिन अमीर आदमी वहां पर पड़ा हुआ है। यहूदियों के लिए ये सरप्राइजिंग चीज है, बड़ी हैरान कुन चीज है। मेरे अजीजों, अब 2 जिंदगियां खत्म हो गई हैं। एक अजाब की जगह पर है, एक आराम की जगह पर, एक अब्राहम की गोद में है। 2 मंजिलें हैं, 2 जिंदगियां हैं, 2 मंजिलें। और तीसरी बात, 2 दरखास्तें हैं। पहली दरखास्त कि बाप अब्राहम लाजर को भेज कि ये अपनी उंगली का सिरा में भिगोकर मेरी जुबान को तर करे। जवाब मिला,
اس نے پکارا، درخواست کی کہ پانی انگلی سے، صرف انگلی ہی بھگو کر زبان کو لگتا ہے کہ اتنی عذاب کی جگہ پر ہے وہ۔ ابراہیم نے کہا بیٹا یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گھڑا ہے، گھڑا واقع ہے ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکے اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ میرے عزیزو، لازر ابراہیم کی گود میں ہے، اس جگہ پر ہے جو آرام کی جگہ ہے۔ امیر آدمی دوسری طرف ہے، کہتا ہے کہ باپ ابراہیم لازر کو بھیج کہ یہ اپنی انگلی کا سرا بھگو کر میری زبان تر کرے۔ کہا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ہمارے تمہارے درمیان گڑھا ہے، نہ ہماری طرف سے تمہاری طرف، نہ تمہاری طرف سے ہماری طرف کوئی آ سکتا ہے، ایسا ناممکن ہے۔ یہ زمین دوز ہے، زمین کے اندر یہ ایریا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے مرے تھے، یا وہ لوگ ہیں جو ایماندار ہیں، جہاں پر موسیٰ ہے، نوح ہے، ہابل ہے، سارے لوگ اس ایریے میں ہیں ابراہیم والی سائٹ پر۔ دوسری طرف عذاب والے ہیں جو گنہگار ہیں، شریر ہیں، خدا کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں۔ یہاں سے ایک آبزرویشن ہے ایک میرا نتیجہ ہے کہ مرنے کے بعد مقام نہیں بدل سکتا ہے۔ آپ کی دعا، آپ کی ریاضت، اپنوں کے لیے دیگے پکانا جگہ کو نہیں بدل سکتا۔ جو یہ سمجھتے کہ جگہ بدل جائے گی، مرنے کے بعد وہ غلطی پر ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ ہماری طرف سے ہماری طرف سے تمہاری طرف، تمہاری طرف سے ہماری طرف آنا ناممکن ہے، چونکہ بہت بڑا گڑھا ہے۔ یہاں پر میں ایڈ کرتا چلوں کہ جب یسوع مسیح نے ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، پیراڈائز میں ہوگا، تو وہ بالکل ابراہیم والی سائٹ پر یسوع مسیح پہلے موجود تھا، کیونکہ یسوع مسیح نے پہلے جان دی تھی، یسوع مسیح پہلے وہاں پر تھا، اور لازر اور وہ ڈاکو اس کے بعد وہاں پر پہنچ گیا تھا، اور یسوع مسیح کے ساتھ تھا، وہ بادشاہ کے ساتھ تھا۔ وہ اس نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ دونوں اکٹھے تھے وہاں پر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یسوع مسیح اور ڈاکو اکٹھے ہوئے تھے۔ یسوع مسیح کے ساتھ تھا، وہ جگہ نہیں بدل سکتی۔ لکھا کہ ہمارے تمہارے درمیان گڑھا ہے، نہ تمہاری طرف سے ہماری طرف، نہ ہماری طرف سے تمہاری طرف کوئی جا سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ پاس ابراہیم، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر میں بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ پہلے نمبر پر مرنے کے بعد مقام نہیں بدل سکتا۔ دوسرے نمبر پر مرنے کے بعد آپ کے پاس چانس نہیں ہے کہ آپ واپس آ سکیں اور توبہ کر سکیں۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کا۔ میرے پاس وقت ہے، جتنے میری آواز سن رہے ہیں ان کے پاس وقت ہے۔ جب تک زندہ ہیں تب تک ہمارے پاس ٹائم ہے، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد ختم ہو جائے گا کام۔ قبر میں کون موت کے بعد کون تیری شکر گزاری کرے؟ قبر میں مرنے کے بعد کون تیری عبادت کرے گا؟ مرنے کے بعد کون شکر گزاری کر سکتا ہے؟ مرنے کے بعد کوئی چانس نہیں ہے میرے عزیزوں، ہمارے پاس ابھی چانس ہے، ابھی موقع ہے، اس کے بعد نہیں۔ اسی زندگی میں جب ہم زمین پر ہوتے، امیر آدمی جب زمین پر تھا اسے احساس نہیں ہوا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ باپ ابراہیم میں عذاب کی جگہ پر ہوں، پہلے نمبر پر لازر کو بھیج۔ کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، مقام نہیں بدل سکتے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کسی اور کو بھیجوں۔ لکھا ہے کہ ابراہیم نے اس سے کہا کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کے تو ہیں، ان کی سنیں۔ موسیٰ انبیاء سے مراد ہے توریت اور نبیوں کے صحائف ہے، نیا عہد نامہ اس وقت نہیں ہے، یسوع مسیح ابھی زمین پر ہے۔ کہا گیا کہ کتاب ان کے پاس ہے، پڑھیں۔ اس نے کہا نہیں ہے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ کہا گیا کہ نہیں، میں واپس نہیں بھیج سکتا کسی کو۔ بائبل کو لیں، آپ کے پاس آج بائبل مقدس ہے، خدا کا کلام ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں۔ یہی مشورہ ابراہیم نے دیا ہے۔
खुदा के बंदा ने, बुजुर्ग ने, कि उनकी सुने, बाइबल को पढ़ें, पुराने अहदनामे को, तरेत और नबियों के सहाइफ को पढ़ें। उसने कहा नहीं, अगर कोई मुर्दों में से जिंदा होकर जाए तो उसकी सुनेंगे। कहा गया कि नहीं, अगर कोई मुर्दों में से भी जिंदा हो जाए तो उसकी भी नहीं, अगर वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते तो उसकी भी नहीं सुनेंगे। तो मेरे अजीजों, मुकाम नहीं बदल सकता और मरने के बाद हमारे पास कोई और चांस बाकी नहीं बचता है। उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि हम दोबारा से तौबा करेंगे। तो ये बयान हमें सिखाता है, दो जिंदगियां, दो मंजिलें और दो दरखास्तें, दोनों मर गए हैं। ये एक वाकया है जो इकट्ठा होता है अमीर और गरीब के साथ। अमीर भी मरता है, गरीब भी मरता है, दोनों ने मरना है। यहां पर आकर कोई फर्क नहीं रहता। फर्क पड़ता है कि अगली ज़िंदगी वो कहाँ पर गुजारेंगे। अगर आपके पास यीशु मसीह नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत गलत जगह पर जा रहे हैं। अगर आपका नजात दहिंदा यीशु मसीह नहीं है, आपने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी नहीं दी है, तो आप बिल्कुल उसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ ये अमीर आदमी था। अगर आप यीशु मसीह को अपनी शख्सी ज़िंदगी में अपना नजात दहिंदा आपने कबूल नहीं किया, तो आपकी मंजिल वही होगी जो अमीर आदमी की है। इसलिए आज यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें और उसको कहें कि खुदावंद, ये छोटी सी दुआ मेरे साथ करें कि खुदावंद यीशु मसीह, आज मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ, तू मेरा नजात दहिंदा और तू मेरा मुनज्जी है। आप इसी वक्त आप तौबा करेंगे तो आप यीशु मसीह आपके सारे गुनाह मुआफ़ करेगा, सारे गुनाह बख्श जाएंगे, पिछले अगले सारे जितने गुनाह हो गए हैं। आपको, मुझे यीशु मसीह चाहिए, यीशु मसीह की ज़रूरत है हमें, वरना उसके बाद हमारे पास मौका नहीं होगा। फिर आसमान पर जाकर जगह तब्दील नहीं होगी। हो नहीं सकता जगह बदली जाए, जगह नहीं बदली जा सकती। कई लोग मुर्दों के लिए दुआ करते हैं, मुर्दों के लिए दुआ का चांस नहीं है। मुर्दे, जगह नहीं बदली जा सकती। मैं और आप या किसी और जो जिंदा हैं, हम अपने रिलेटिव्स की, अपने माँ बाप की, अपने दूसरे, उनकी जगह नहीं बदल सकते। वो वहाँ पर ही जहाँ पर रहेंगे, जहाँ पर उन्होंने इस ज़िंदगी में जो किया है उसी के मुताबिक वो वहाँ पर जाएंगे। एक है जो आपकी ज़िंदगी में इस अजाब से बचा सकता है, वो यीशु मसीह है। जब आप यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो आप सेफ होते हैं, महफूज होते हैं। क्योंकि जब आप गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, खुदा आपके गुनाह गलती को नहीं देखता, खुदा अपने बेटे को देख रहा होता है जिसने अपनी जान सलीब पर हमारे लिए दी है। फिर यीशु मसीह जाने, खुदा जाने, आप यीशु मसीह के ब्लड के, उसके खून के अंदर होते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह को कबूल करें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत बख्शे।